नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज का अपना टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल गुप्तोत्तर काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये बुक है कॉस्मोस पब्लिकेशन का, एनसीईआरटी सार संग्रह, क्लास 6 से 12 तक। इसमें पूरा कंप्लीट वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। वन लाइनर के फॉर्म में क्या किया गया? पूरा दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बुक का जो राइटर है महेश कुमार वर्माल और कुणाल वर्मा। महेश कुमार वर्माल और कौन है? कुणाल वर्मा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्तोत्तर काल के बारे में हम लोग पूरा देखेंगे, वन शॉट में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का आयात किया जाता था। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज में स्थित है। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का क्या किया था? आयोजन किया था। बाल विवाह का प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो कुषाण काल में आरंभ हुआ था। बाल विवाह का प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? कुषाण काल में आरंभ हुआ था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विद विद कभागम कहा जाता था। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। हर्ष का प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे, ठीक है ना। पहला आपका सिंहनाद कौन सा अधिकारी था? ये सेनापति था। सिंहनाद बोले तो सेनापति है ना, जो भी अरे सेनापति को क्या बोला था? सिंहनाद बोला जाता था। कुंतल किसको कहा जाता था? अश्वसेना का जो प्रधान होता था उसको कुंतल बोला जाता था, ठीक है ना। स्कंद गुप्त बोले तो हस्त सेना का जो प्रधान होता था, जो अधिकारी होता था, उसको क्या बोला जाता था? स्कंद गुप्त कहा जाता था। अगला है सामंत या महाराज। किसको बोला जाता था? नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था, उसको सामंत या महाराज बोला जाता था। नागरिक महाराज किसको बोला जाता था? सामंत। महाराज किसको बोला जाता था? नागरिक प्रशासन का जो प्रमुख होता था उसको सामंत या फिर महाराज कहा जाता था। तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? किस लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु ले क्या था? प्रसिद्ध था। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु क्या था? प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? वान भट्ट थे। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से 641 ईस्वी तक था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में स्थानांतरित की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में स्थानांतरित की थी। कवि वान भट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? रोक दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है और इसको कुमारगुप्त ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है, सब लोग जानते होंगे,
ठीक है। हेनसांग हेनसांग किस राजा के शासन काल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हेनसांग किस राजा के शासन काल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से प्रारंभ हुई। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से प्रारंभ हुई। कौसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए किया गया है। रेशम के लिए क्या है? गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कन्नौज में था। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कन्नौज में था। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? नगर था मथुरा। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा के हाथ में था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? ग्राम सभा के हाथ में था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? हेनसांग ने की थी। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? हेनसांग ने की थी। चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो 672 ईस्वी में किया था। चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? 672 ईस्वी में किया था। हर्ष को तीन नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। हर्ष को तीन नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। हर्ष को तीन नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? उत्तर गुप्त काल में। कब प्रसार हुआ? उत्तर गुप्त काल में। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। चीन में दूत भेजने वाले शासक कौन थे? शासक और इधर वंश दिया गया है, ठीक है ना। हर्षवर्धन ने भेजा था, है ना। और ये किस वंश से था? ये पुष्यभूति वंश से था। नरसिंह द्वितीय ने भी भेजा था चीन में अपना दूत। ये किस वंश से था? ये था आपका पल्लव वंश से। पल्लव वंश किस वंश से था? ये पल्लव वंश। अगला है पल्लव वंश से था। यशोवर्मन भी भेजा था। ये किस वंश से था? कन्नौज नरेश था ये, ठीक है ना, कन्नौज। उसके बाद कलोतुंग प्रथम ने भेजा था। ये किस वंश से था? ये चोल वंश से था। ये सब ने क्या भेजा था? चीन में अपना दूत भेजा था। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील जो कि कठियावाड़ में का जीर्णोद्वार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। ठीक है ना। किसने करवाया था? जीर्णोद्वार बोले तो बनवाया था, है ना। किसने? शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। ठीक है। जीर्णोद्वार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। जीर्णोद्वार का क्या मतलब होता है? जीर्णोद्वार का मतलब होता है सुधार या मतलब जीर्णोद्वार का मतलब क्या होता है? सुधार बोल सकते हैं, या फिर सुधार या फिर मरम्मत। सुधार या मरम्मत किसने करवाया था? सुधार या मरम्मत शक शासक रुद्रदामन ने करवाया था, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड जीर्णोद्वार मतलब सुधार या फिर मरम्मत होता है, ठीक है। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।